नाजरीन को भी याद होगा, हमने एक दफ़ा मैप दिखाया था पूरा और हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है उससे ये जो एक चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, वहाँ पे चाइना कह रहा है कि हमारा इलाका है, भारत कह रहा है हमारा इलाका है, लेकिन वहाँ पर ही ये डैम बनाया गया चाइना की तरफ से, जिससे बड़ी तशवीश है। और ये इतना बड़ा डैम है कि मतलब डैम, ये इतना बड़ा डैम है कि जिससे ये क्या दो चीजें होती हैं। जब आप ऐसे डैम बनाते हैं तो ये इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, इन स्टेट्स के साथ क्या कर सकते हैं। सोहेब, इनका अगर पानी वहां से रोक लेते हैं तो भाई ये तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी। जो ये पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, पानी होगा नहीं तो एग्रीकल्चर, पीने का पानी सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये कि जब बारिशें हों, पानी ये खोल देंगे तब फ्लड, सैलाब और तबाही ही तबाही। इंडिया में इस वक्त शदीद परेशानी, टेंशन है, बिल्कुल ऐसे ही है, शदीद है। और देखिए ये तो पानी का तो मसला है ही, लेकिन वो जो जमीन का प्रॉब्लम है, यानी वो तो अपनी, वो कह रहे हैं कि हमारा है ये इलाका, अरुणाचल प्रदेश का तकरीबन यानी जो ज्यादातर इलाका है वो ये कह रहे हैं हमारा है, चाइना कह रहा है। तो एक टेरिटरी की भी जंग है, इसके साथ में बांग्लादेश की सपोर्ट भी है पानी को रोकने में। बिल्कुल ऐसे। तो हमें इस वक्त वाटर एक्सपर्ट शिराज बिमन साहब ने ज्वाइन किया। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, ये तो सेम सूरत हाल भारत हमें धमका रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, लेकिन चाइना न सिर्फ धमका रहा है बल्कि वहां पे मामला शुरू हो गया और डैम तकरीबन वो बन गया है। तो बड़ी एक भारत के लिए यहां भी इस महाज पर भी एक शिकस्त है उन्हें। आवाज नहीं आ रही है शिराज साहब। बन तो नहीं है, बना तो नहीं है, अभी इसमें काफी टाइम है कि मुकम्मल होने में। जी वो दुनिया का सब दूसरा बड़ा जो है ना वो हाइड्रो पावर का डैम है, जिसमें 24,000 मेगावाट की बिजली पैदा होगी और उतना ही बड़ा पानी का जखीरा होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि चाइना की पॉलिसी जो है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र सिर्फ इंडिया को नहीं, आगे बांग्लादेश में भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है जी। और बांग्लादेश उसके पानी पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। वहाँ पे सारी जो इनलैंड नेविगेशन है, वहाँ पे जो है वो सारी तो किश्तियों के जरिए होती है। तो पानी रोकना जो है ना वो चाइना के लिए कोई ऐसा कोई सूदमंद नहीं होगा। हम ज़्यादा हम खुशफहमी में ना रहें कि वो पानी रोकेंगे, क्योंकि वो पानी रोकेंगे तो अपनी 24,000 मेगावाट की बिजली, 24,000 मेगावाट आप समझते हैं पूरे पाकिस्तान की डिमांड जितनी है वो, तो वो इसलिए एक दफ़ा हमने एक मौके पे जब हम चाइना का वो दौरा कर रहा था, हमने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उसके रेफरेंस से आप इंडिया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो हमारे लिए है वो है ये क्या बात है कि वो हम इसको देखते हैं कि जो इंडिया हमारे लिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की एक मार्केट है। तो हमारे लिए जो है ना वो फैसला सबसे पहले ये होता है कि हमारी मार्केट जो है वो उस पर कि क्या असर किसी भी फैसले के। तो इस बात को अभी इस तरह से लेना है कि वो डैम बनाएंगे और पानी रोक लेंगे, तो फिर ये चाइना के लिए किसी तौर पे भी सूदमंद नहीं है। और हम कोई भी वाटर जो डैम एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस बात के लिए कभी फैसला नहीं करते। अच्छा, लेकिन एज अ डेटरेंट तो काम करेगा ना ये? हाँ। क्योंकि देखे ना उनके एडवाइजर का ये बयान मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि सूटेबल नहीं है, क्या मतलब? ये सूटेबल इकोनॉमिकली नहीं होता है, क्योंकि अब आपको वो अगर आप पानी रोकने का मतलब है कि आप 24,000 मेगावाट बिजली को भी कंप्रोमाइज करते हैं, और फिर वो पानी सिर्फ वो मैंने बताया ना कि वो इंडिया नहीं आगे बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश की आधी इकोनॉमी जो है ब्रह्मपुत्र पे इन्हिसार करती है। तो क्या वो तो बांग्लादेश के साथ ही होगा ना कि भी किसको कहाँ से काटना है, कहाँ से देना है। लेकिन वैसे देखा जाए कि जी मॉडर्न टाइम्स में शिराज साहब, अगर ये देखें आज के दौर में समझ आ रही है कि पानी इज अ वेपन, इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे साइबर है, एयर है, सी, लैंड, मीडिया, इन तमाम फ्रंट्स पे जंग लड़ी जा रही है और पानी वेपन है। जी पानी के इसीलिए मैंने उसी पर तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि वो जो डैम बनाया जा रहा है वो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है, उसका कास्ट है। 24,000 मेगावाट उसमें बिजली पैदावार होगी। जब एक दफा आप हाइड्रो पावर पे इन्हिसार करने लगते हैं तो फिर आप उसको बंद नहीं कर सकते। उसको मैंने जैसे कहा ना कि उस पर सिर्फ आपके से जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि उसके बांग्लादेश उसके साथ मुंसलिक है जी। और बांग्लादेश के मैंने जैसे बताया कि आधी इकोनॉमी उस पर ब्रह्मपुत्र पे इन्हिसार कर। लेकिन जैसे आप इस बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे भारत ने ये इकदाम किया इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके, और वो कह रहे हैं बंद कर देंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि रियलिस्टिकली ये हो ही नहीं सकता है, यानी कि आप पाकिस्तान का पानी हमने ये सबको बताया है कि वो हो भी नहीं सकता और वो करेंगे भी नहीं।
ये अब से नहीं हुई 1999 से, जब से वो धमकियां दे रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देंगे या खत्म कर देंगे। लेकिन उनके एक्सपर्ट्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसके लिए ना सिर्फ ये कि उसकी टेक्निकलिटी कि उसको रोकना, और दूसरा ये कि उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट वो क्या है। ये जब इस बात पे बात आती है तो फिर वो सियासतदानों के लिए ये फैसला मुश्किल हो जाता है कि वो इस किस्म का कोई फैसला लें, क्योंकि फिर वो पानी कितनी कुछ अर्से के बाद वो तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो जो है ना वो अपनी जो है ना वो 24,000 मेगावाट बिजली अगर वो उसमें पैदावार कराए तो उस पर इन्हिसार हो जाता है सारी इकोनॉमी का, उस पर डिपेंड करने लगती है। तो वो 24,000 मेगावाट को वो बंद नहीं करेंगे, ये इसके बहुत कम चांसेस हैं। ये हम ज्यादा इसमें ज्यादा। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो स्क्वीज तो हो गया ना, भारत एक ऑकवर्ड पोजीशन में तो है ना कि वो हमारे बारे में जो बात कर रहा है, चाइना वहां से उनको प्रेशर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि वो उनको ये है कि अगर इस किस्म का हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई और भी इस किस्म का डिसीजन ले सकता है। सही, तो बिल्कुल, इस हद तक की ये बात जी। शिराज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।